Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, सबसे पहले तो सॉरी टू ऑल बिकॉज ऑफ मैं 2 दिन से लेक्चर नहीं डाल पाया आपके लिए। रीज़न ये था कि मेरी ये वाली आँख थोड़ी सी स्वेल हो गई थी और अभी भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हल्का सा है, तो दैट्स वाई मैं नहीं कर पाया था। बट अभी ठीक है, तो मैं करता हूँ आगे कंटिन्यू। तो बच्चों, आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस, क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 35 पे एनसीईआरटी में। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। और सेकंड, आप लोगों के पास एनसीईआरटी विद पेन एंड विद नोटबुक होना चाहिए, है ना, मैंडेटरी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि लेट ए इज इक्वल टू, ए एक सेट है बेटा, इज इक्वल 1 2 3 कॉमा डॉट 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 14, 1 2 3 कॉमा डॉट 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 14। ओके, ठीक है बच्चों। और डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन डिफाइंड हो रहा है किसका बेटा, ए टू ए के साथ, है ना, मतलब ए का ए के साथ रिलेशन। ओके, कहता है कि बाय आर इज इक्वल टू, और आपको रिलेशन गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। कहता है कि x, y कॉलन 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x, y बिलोंग्स टू a, कॉमा वेयर x, y both are belongs to set, that's it। आगे कह रहा है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखो, इसकी आपने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज लिखनी है, बस इतना ही है। और अभी तक जो हमने पढ़ा है बेटा इस चैप्टर में, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड पढ़ा था, और फिर हमने इंट्रो किया था 2.2 एक्सरसाइज का। तो उसमें मैंने कोशिश की थी कि आपको रिलेशन अच्छे से समझा सकूं, मे भी आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.2। तो रिलेशन क्या होता है या किसका किससे होता है ये बताने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए बेटे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे को जो रिलेशन दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। तो रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म क्या होगा बेटा, ध्यान देंगे। देखो, आपसे बोला है कि ए का ए के साथ रिलेशन है ना, और x, y, यानी कि आप इसमें x देखो ना, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो बेटे 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, x के 3 टाइम्स है ना। तो अब आपने x की वैल्यू 1 ली, भाई x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 3 ना आएगा। आप चेक कर लो भाई, 1 रखूँगा तो 3 1 सा 3, y की वैल्यू 3 तो आएगी। अब आपने x की वैल्यू 2 ली, भाई 2 लूँगा तो 3 2 6 आएगी y की वैल्यू। और आप ये x की वैल्यू कहाँ से ले रहे हो, यहीं से ना ले रहे हो, क्योंकि x क्या होता है, पहला सेट, y क्या होता है, दूसरा सेट, है ना। यही तो सीखा था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब x की वैल्यू आपने 3 भी ले सकते हैं भाई, तो 3 3 9, y की वैल्यू 9 आ गई। तो 3 लेने पर 9 आ गई। 4 ली तो 4 इंटू 12 आ गई, 4 लेने पर 12 आ गई। 5 ली, 5 लेने पर 15 आ जाएगी, आप चेक कर लो। लेकिन बेटे अगर 5 लेने पर 15 आ गई तो आप फंस जाओगे। रीजन ये है कि 15 आ तो गई, अब 15 तो y की वैल्यू है ना, और y की वैल्यू क्या है, कौन से सेट में, ए सेट में। ए सेट के अंदर 15 है ही नहीं, है ना। तो बच्चे मतलब मैं ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं ले सकता, है ना। तो आप इसको हटा दो यहाँ से ना, है ना। सिर्फ इतने ही ले सकते हैं, जो इतनी ही पॉसिबल वैल्यूज थी जो हमने ले सकते थे। तो बच्चे यही आने वाला है ना। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म में सेट मिल चुका है। अब आपसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज मांगी थी, तो उसका आंसर लिखते हैं। तो डोमेन क्या होगी बेटा इसकी, तो बेटे फर्स्ट एंट्री को कहते हैं डोमेन, है ना, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एंट्री होती है उसको डोमेन कहते हैं। तो यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दैट्स इट, है ना। और रेंज, अगर मैं रेंज की बात करूं तो एवरी सेकेंड एंट्री इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, सेकेंड एंट्री तो 3 6 9 12। ओके,
और कोडोमेन, देखो कोडोमेन ये भी मैंने आपको बताया था, ये बेटा हम सेकंड वाले सेट को कहते हैं कोडोमेन। सेकंड सेट को बोला मैंने, सेकंड दूसरा सेट, यानी कि पहला ये होता है, दूसरा ये होता है। तो दूसरा सेट क्या है? सेट ए ही है, दूसरा भी है ना। तो इसका मतलब कोडोमेन क्या हो गया बेटा? 1 2 3 डॉट 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 14, पूरा का पूरा सेट हो गया। ठीक है बच्चों, या फिर आप इसको सेट ए भी लिख सकते थे। तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करता हूँ यहीं पे करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर वगैरह चलो लिखिए, 36 पे है NCERT में। तो देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय r इक्वल टू, देखो भैया एक डिफाइन करना है एक रिलेशन, यानी कि r से हम डिनोट करते हैं, ऑन द सेट n, सेट n के लिए, n यानी कि नेचुरल नंबर के सेट के लिए। ठीक है, अब r आपको गिवन है यहाँ पे, यानी कि जो रिलेशन है वो आपको गिवन है। रिलेशन कहता है कि x, y इज इक्वल टू x प्लस 5, और इसके आगे भी बोला है कॉमा, देखो इसके आगे थोड़ा सा बड़ा बोला है, कहता है कि x इज अ नेचुरल नंबर। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ कि x बिलोंग्स टू n, ऐसे करके कॉमा, या वेयर लिख सकते हैं, वेयर। ठीक है, मेरे पे जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं पूरा कॉपी नहीं कर रहा हूँ NCERT से। और कहता है कि नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है बेटा? वो लेस देन 4, यानी कि कुछ इस तरीके से है ना। ओके, अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता है कि डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। हमने इस रिलेशनशिप को किसमें? रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। और कहता है कि राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, और उसके बाद इसकी डोमेन एंड रेंज दोनों हमने लिखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा इसको हम किस में लिख लें? रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह कम है। तो क्या आएगा? देखो ना, आपसे बोल दिया था कि जो रिलेशन है वो n से है ना, यानी कि r कॉलन n टेंस टू n, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि n क्या है। अब n तो भैया अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं ना, एक से लेकर के आप चलते जाओ, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक लिमिट भी दे दी कि आपने जो x की वैल्यू लेनी है वो 4 से कम यानी कि 3 तक ही लेनी है। कौन कौन सी ले सकते हो आप x की वैल्यू? भाई 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 से कम तो यही होते हैं ना नेचुरल नंबर। तो आपने ये वाली वैल्यूज़ अब निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नहीं निकाला था ये वाला, ऐसी देखो ना y कितना दिया है आपको? भाई y दिया है आपको x प्लस 5। जब आपने x की वैल्यू को 1 लिया होगा तो y कितना आएगा? भाई x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y 6 आएगा ना, तो 1 पे आ गया 6, चेक कर लो। सिमिलरली 2 लिया होगा तो 5 2 7 हो जाएगा, तो 2 पे आ गया 7। 3 लिया होगा तो 3 पे आएगा 8। और इसके आगे आप जा ही नहीं सकते क्योंकि x की इतनी वैल्यू लेने को बोला है, इसके आगे नहीं जा सकते ना। तो बस यही आ गया आपका, यानी कि जो रिलेशन था वो रोस्टर फॉर्म में तो आ चुका है। अब इसका डोमेन और रेंज और लिख लेते हैं। तो बेटा डोमेन क्या होगा रिलेशन का? भाई फर्स्ट एंट्री को डोमेन कहते हैं, बहुत बार बताया है, तो यही होंगी डोमेन। और रेंज, तो रेंज सेकेंड एंट्री, तो 6 7 8 है ना। ओके, हाँ 1 पे 6 आ रहा था, 2 पे 5 2 7 और 3 पे 8, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बस यही पूछा था। अगर कोडोमेन पूछा होता तो क्या होता बेटा? मैंने बताया ना, सेकंड वाला सेट यानी कि नेचुरल नंबर होता। अगर पूछा होता तो हम बता देते, बट पूछा ही नहीं था। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 5, है ना। एक सेट a दे दिया है आपको, 1 2 3 5, ओके। एंड एक सेट b भी दे दिया है आपको। b सेट के लिए बोला है 4 6 9, 4 6 9, ओके। कहते हैं कि डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a टू b।
यानी कि एक रिलेशन हमने डिफाइन करना है ए का बी के साथ, है ना। ओके, आगे क्या लिखा है, बाय आर इक्वल टू, और आर आपको दे दिया है इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में, कहते हैं कि आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉलन द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। बेटा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये डिफरेंस, ये बिटवीन है ना, बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, ओके, और कॉमा x belongs to set A, y belongs to set B, ओके, दैट्स इट। अब आगे कहता है फुल स्टॉप के राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आपने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखा है, दैट्स इट। देखो अगर ये बात यहाँ पे नहीं भी बोलता कि x A से बिलोंग कर रहा है और y B से बिलोंग कर रहा है, तो भी हमें पता है कि जो पहली एंट्री होती है वो बेटा पहले सेट से बिलोंग करती है और दूसरी एंट्री हमेशा दूसरे सेट से बिलोंग करती है। अब इसने बोला है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो ठीक है रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। देखो इसने रिलेशन के लिए क्या बोला, कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि मैं 1 और 4 लूँगा तो ऑड नंबर आ रहा है, लेकिन आप ये मत सोचना कि 1 माइनस 4 करेंगे तो 3 माइनस में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करना है, बस दैट्स इट, है ना। इसका मतलब ये होता है डिफरेंस का मतलब, ठीक है। ओके, तो देखो पहला एलिमेंट मैंने लिया यहाँ से, दूसरा लिया मैंने यहाँ से, तो 4 अगर मैं लेता हूँ तो क्या डिफरेंस ऑड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 आ रहा है क्योंकि, है ना। फिर मैंने पहला लिया 1 से और दूसरा लिया 6, तो भी ऑड आ रहा है। 1 और 9 लूँगा तो 8 आ जाएगा, है ना, तो 1 और 9 नहीं ले सकते। अब 2 और 4 लूँगा तो 2 और 4 से भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस 2 होता है, दैट इज इवन नंबर। 2 और 6 का नहीं आएगा, 2 और 9 का आ जाएगा, तो 2,9। सिमिलरली 3 और 4 का ले सकते हैं और 3 और 6 का भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ऑड नंबर आता है डिफरेंस। 3 और 9 का 9 में से 3 या 6 नहीं, यहाँ पे नहीं लेंगे, है ना। अब 5 और 4 का ले सकते हैं 5,4, और 5 और 6 का भी ले सकते हैं 5,6, 5 और 9 का नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि 4 आ जाएगा। तो बस इतना ही हो सकता था, यही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे, ठीक है बच्चों। तो आपसे मांगा गया था कि इस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, हमने लिख दिया। अब इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज मांगी है या नहीं मांगी, बट मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, इसकी डोमेन होगी एवरी फर्स्ट एंट्री, है ना, तो 1। अब इस 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे देंगे, ठीक है, बता रखा है कि सेट में डबल एंट्री नहीं आती, तो 1 आ चुका है, तो 2, 3, 5, दैट्स इट, ठीक है। और रेंज एवरी सेकेंड एंट्री, तो 4, 6, 9, 4, 6, 4, 6, दैट्स इट, है ना, क्योंकि रिपीट तो करेंगे नहीं। और कोडोमेन की अगर बात करता तो कोडोमेन के लिए बेटा सेकंड वाला सेट यानी कि सेट बी कह सकते थे हम, दैट इज 4, 6, 9, है ना, अगर बोला होता तो बोला भी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ बेटे, डिफरेंस का मतलब आप ये मत समझ लेना कि माइनस में तो नहीं आना चाहिए, बड़ी वैल्यू में से हम हमेशा छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट्स इट, यही होता है। चलो आप नोट कीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर आपको गिवन है, द फिगर 2.7 ना, तो पहले वो ले लेते हैं। फिगर में क्या है, मैपिंग की गई है पी की क्यू के साथ, और पी में जो एलिमेंट्स हैं वो है 5, 6, 7, और क्यू के जो एलिमेंट्स हैं वो है 3, 4, 5, ओके। और 5 की मैपिंग 3 के साथ है, 6 की मैपिंग 4 के साथ है, 7 की 5 के साथ है, इस तरीके से मैपिंग है, ठीक है बच्चों, ओके। अब आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, फुल स्टॉप, राइट दिस रिलेशन नंबर 1 इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि नंबर 1 में हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ओके। नंबर 2 कहता है कि रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है,
अब कहते हैं कि व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, और इसके बाद इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपसे इसमें क्या मांग लिया है, आपसे रोस्टर फॉर्म भी मांग लिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी मांग लिया। तो पहले आर इन सेट बिल्डर फॉर्म निकाल लें, तो सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं पहले आप, ठीक है। तो क्या होगी बेटा, देखिए ध्यान से, देखो आपको पता है कैसे लिखते हैं, देखो ना, चलो मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसको रफ करके। देखिए ध्यान से देखना भाई, कैसे लिखते हैं, आर कॉलन पी का क्यू के साथ रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है कुछ एक्स कॉमा वाई कॉलन। अब देखो ना, इन दोनों के बीच में रिलेशन को समझो, क्योंकि रिलेशन तो समझना पड़ेगा ना। 5 और 3, 4 और 6, 5 और 7, यानी कि आप ऑब्जर्व करके देखो कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से 2 ज़्यादा है। देखो ना, 3 में 2 ऐड करो तो 5 आएगा, 4 में 2 ऐड करो तो 6 आएगा, 5 में 2 ऐड करो तो 7 आएगा। इट मीन्स मेरे को पता चल गया जो x है वो y से 2 ज़्यादा है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो y होगा वो x से 2 कम होगा, तो आप चेक कर लो ना, y जो होगा वो x से 2 कम होगा। x मैंने 5 लिया तो मेरे को y 3 ही तो मिल रहा है, x मैंने 4 लिया, सॉरी 6 लिया तो 6 यहाँ पे पुट करो तो y 4 मिल रहा है, चेक कर लो। x मैंने 7 लिया तो 5 मिल रहा है ना। तो समझ में आ गया, कॉमा वेयर, ये वेयर का सिंबल होता है, ठीक है, वेयर x कॉमा वाई, सॉरी x बिलोंग्स टू सेट p कॉमा y बिलोंग्स टू सेट q। ये हो गया आपका रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब रिलेशन को रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, तो आर इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होगी, रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी है, वो तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट मैपिंग से। तो 5,3 है ना, डायरेक्ट लिख देंगे, 6,4 और 7,5, दैट्स इट। अब आपसे बोला था इसका डोमेन को डोमेन है ना, रेंज। तो देखिए डोमेन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एवरी फर्स्ट एंट्री है ना इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 5, 6, 7 और रेंज एवरी सेकेंड एंट्री इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज 3, 4 एंड 5। और अगर मांगा होता कोडोमेन भी तो क्या होता बेटा, सेकंड सेट, यानी कि ये वाला है ना। चलो मैं सेट ही लिख देता हूँ, क्यू सेट है ना, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट ए दे रखा है आपको, 1 2 3 5, नहीं सॉरी, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 5 नहीं है, ठीक है। अब कहता है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, यानी कि आर का जो रिलेशन है वो ए के सेट के साथ ही है ना, यानी कि वही ए का ए के साथ, ओके। अब आगे लिखा है ऑन ए डिफाइंड बाय, और जो रिलेशन है वो आपको गिवन है इन सेट बिल्डर फॉर्म। कहता है कि ए कॉमा बी, एक्स वाई की जगह इस बार ए कॉमा बी, ए और बी में दे दिया है ना, ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ए, ओके। अब आगे लिखा है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, आगे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, हाँ दैट्स इट, बस यही है। और आपसे आगे बोल दिया है नंबर 1 राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। नंबर 2 फाइंड द डोमेन ऑफ आर, और इसकी डोमेन भी लिखनी है। नंबर 3 में फाइंड द रेंज ऑफ आर, ओके। तो डोमेन और रेंज भी मांग लिया है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, सीधा है, देखते हैं। देखो B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, B यानी कि सेकेंड एंट्री जो है पहली वाली एंट्री से एग्जैक्टली पूरा डिवाइड होना चाहिए है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा हूँ मैं, ध्यान देना भाई। पहली एंट्री भी सेट ए से लेंगे और दूसरी एंट्री भी सेट ए से लेंगे, तो मैंने पहला और दूसरा दोनों 1 1 ले लिया भाई। देखो ना, सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से पूरा डिवाइड हो तो रहा है,
ओके, अब मैंने, चलो एक काम करता हूँ, मैं ए सेट को है ना 2 बार लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 2 3 4 6 और यहाँ पे भी लिख दिया ए 1 2 3 4 6। अब मतलब समझो कि जो मैंने पहली एंट्री लेनी है वो यहाँ से और जो दूसरी एंट्री लेनी है वो यहाँ से, बस। अब देखो मैंने दूसरी एंट्री 2 ली और पहली एंट्री मैंने 1 ली, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। तो पहली एंट्री 1 और दूसरी एंट्री 2 लेनी है ना, ठीक है। तो दूसरी एंट्री यहाँ से लेनी थी, पहली यहाँ से लेनी थी। अब देखो ना 2 जो है वो 1 से डिवाइड होता नहीं होता भाई, 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। आप चेक करो ना, जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना 2। ओके, तो सिमिलरली भाई मैं 3 भी ले सकता हूँ, 1 3 है ना, और 1 4 भी ले सकता हूँ, 1 6 भी ले सकता हूँ, है ना, ये सारी एंट्री ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ से 2 ले रहा हूँ और 2 से 2 डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 और यहाँ से 4 अगर मैं लेता हूँ तो 2 डिवाइडेड बाय 4 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, आप चेक कर लो। तो मतलब 2 2 के अलावा मैं और कोई एंट्री ले ही नहीं सकता, है ना। अब मैं 3 3 ले सकता हूँ, ठीक है, 4 4 ले सकता हूँ। अच्छा हाँ, 3 के साथ मैं 6 भी ले सकता हूँ, देखो ना 3 3 तो मैं ले सकता हूँ और 3 के साथ 6 भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी सेकेंड एंट्री जो है वो फर्स्ट से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है ना, बात को समझो। तो 3 3 3 6 भी ले सकता हूँ। अब 4 4 4 के साथ कोई और नहीं ले सकता, लास्ट में 6 6। आई एम श्योर कि इसके अलावा कुछ नहीं बचा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब इसका डोमेन, तो बच्चों डोमेन क्या होगी इसकी 1, पहली एंट्री 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया 1 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 6, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब रेंज, भाई रेंज की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 6, फिर 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 6 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, बस ठीक है। और अगर कोडोमेन मांगी है, वैसे तो मांगी नहीं है, लेकिन क्या होगी सेट की, सेट यानी कि 1 2 3 4 6 दैट्स इट, ठीक है बच्चों। तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। हाँ तो बच्चों एक्चुअली इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, ध्यान देना। देखो लिखा क्या था कि जो दूसरी एंट्री है यानी कि बी, वो पहली वाली एंट्री से पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो इसमें एक्चुअली एक एलिमेंट था 2 4, वो मैंने नहीं लिखा। देखो ना इसमें भी तो दूसरी एंट्री पहली वाली से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है ना, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 2 नहीं लिखा मैंने, और एक एलिमेंट और नहीं लिखा मैंने 2 और 6, ठीक है बच्चों। तो बाय मिस्टेक ये 2 एलिमेंट रह गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 4 2 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है और इसकी डोमेन कोडोमेन इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 2 और 4 और 2 और 6 दोनों की एंट्री यहाँ पे है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको, ये मैं एक्स्ट्रा जो है रफ कर देता हूँ यहाँ से, और आप इसको इतना नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू x, x+5, ओके, और कॉलन x बिलोंग्स टू, x बिलोंग कर रहा है बेटा 0 1 2 3 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 4 5, ओके दैट्स इट। और बस आपने डोमेन एंड रेंज बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस बार है ना, आपको जो रिलेशन दिया है वो एक अलग तरीके से दे दिया है, एक्चुअली सेट भी इसी के अंदर दे दिया है, तो थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से समझे। इसको क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं ना। तो बस पहली एंट्री क्या होती है, ठीक है, आपको पता ही है डोमेन, दूसरी एंट्री रेंज होती है ना। तो बस इसको आप इसी तरीके से बिल्कुल कर दीजिए। देखो अगर आप x की वैल्यू यही तो पुट करोगे ना, x क्या है, x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5, तो आप जब 0 लोगे तो y की वैल्यू 0 लेने पर कितनी आएगी, 5 आएगी, आप चेक कर लो। हाँ, जब आप 1 लोगे, x की वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, है ना। 2 लोगे,
x की वैल्यू जब 2 लोगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। सिमिलरली 3 लोगे तो 8 आएगी, और 4 लेने पर 9 आएगी, 5 लेने पर 10 आएगी, है ना। ओके, इसके अलावा आप कोई और वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि x की यही वैल्यूज थी, है ना। तो ये रोस्टर फॉर्म में तो आ गया है। एक बार चेक कर लेते हैं। 0 लेने पर 5, ठीक है, 1 लेने पर 6, 2 लेने पर 7, 3 लेने पर 8, 4 लेने पर 9 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसकी डोमेन लिखनी थी, तो डोमेन कितनी होगी इसकी? पहली एंट्री जो होती है वो डोमेन होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट। रेंज, तो रेंज क्या होगी इसकी? रेंज होगी 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट्स इट। कोडोमेन इसकी बता नहीं सकते हमें क्योंकि हमें सेकंड सेट दिया नहीं है, तो लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो इसकी रेंज है वही इसकी कोडोमेन है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राइट द रिलेशन R इज इक्वल टू, आपको रिलेशन गिवन है, कहता है कि x, x क्यूब कॉलन x इज अ प्राइम नंबर। x क्या है बेटा? प्राइम नंबर है, ठीक है। लेस देन 10, लेस देन 10 से छोटे, दैट्स इट, है ना। आगे कहता है कि इन रोस्टर फॉर्म, बस दैट्स इट। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, देखते हैं। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक काम ना करें, एक काम ये कर लेते हैं कि देखो इसने बोला कि x क्या है? प्राइम नंबर है और वो 10 से छोटे हैं, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर देख लेते हैं पहले क्या होते हैं। तो x किसको बिलोंग कर रहा है वो चीज़ लिख लेते हैं। तो बेटा x बिलोंग करेगा, 10 से छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 तो नहीं होता, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, दैट्स इट। यही होता है ना बेटा, तो x इसको बिलोंग कर रहा होगा, है ना, इट मीन्स। ओके, अब देखिए रोस्टर फॉर्म लिखने जा रहा हूँ मैं, ध्यान देना भाई। जब मैंने 2 लिया तो यहाँ पे 2 पुट करूँगा और यहाँ पे 2 का क्यूब करूँगा तो 8 आएगा, चेक कर लो। 3 लिया तो 3 पुट करने पर 3 का क्यूब 27 होता है, चेक कर लो। 5 लिया तो 5 का क्यूब 125 होता है, और 7 लिया तो 7 का क्यूब 343 होता है ना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और लेनी नहीं है। तो ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। और इसकी बात करें किसकी? 3, 2, 3, 5, 7 की, तो ये डोमेन हो गई। रेंज की बात करें तो 8, 27, 125, 343, ये इसकी रेंज हो गई, दैट्स इट। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेट A इज इक्वल टू, ए एक सेट है, क्या है? x, y, z। ओके, आगे कहता है कि एंड B एक B सेट है जो कि क्या है? 1, 2, दैट्स इट, ठीक है। अब कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, यानी कि इस बार आपने नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं। कहते हैं कि फ्रॉम A टू B के, है ना, अगर A का रिलेशन B के साथ है ना, तो आपने नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, A टू B के लिए। तो देखिए कैसे, अब देखो आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में भी हमने यही सीखा था। तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, एन ऑफ ए में आप देखिए कितने एलिमेंट है, 3 है। एन ऑफ बी में आप देखिए कितने एलिमेंट है, 2 हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते हैं, 3 दूनी 6। तो आपने पावर सेट के एलिमेंट निकाल लो, क्योंकि जितने पावर सेट होते हैं उतने रिलेशन बनेंगे, ये बताया भी। तो पावर सेट के एलिमेंट किसके? ए क्रॉस बी के। और किसी भी सेट के पावर सेट के अगर मैं एलिमेंट निकालता हूँ 2 की पावर n बताया था, तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 6 यानी कि 64, ये आपका आंसर होगा, है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए हमने पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? हमने पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, है ना, और फिर नंबर ऑफ रिलेशन आप निकाल देंगे। दैट इज कैसे भाई? देखो ना, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। आप एक काम करो, पहले आप निकालो एन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, है ना। तो एन ऑफ ए कितना है? 3 है। एन ऑफ बी कितना है? 2 है, यानी कि 6। अब आप निकाल लो नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। मैं यहाँ पे टोटल भी लिख देता हूँ क्योंकि टोटल नंबर है ना। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा बेटा? 2 की पावर 6, है ना, दैट इज 64। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 की पावर 6 जो है 64 ही होता है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, हाँ बिल्कुल ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। बस इतना ही है, और आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन है, कहता है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, यानी कि जो रिलेशन है वो क्या है बेटा, जेड का जेड के साथ, जेड मतलब इंटीजर्स है ना, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू, और आर आपको गिवन है, आर इज इक्वल टू कहता है कि ए कॉमा बी कॉलन ऑर्डर्ड पेयर में, और आगे बोला है कि ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू जेड, दोनों ही जेड से बिलोंग करते हैं, और रिलेशन के लिए बोला है कि ए में से बी को हम माइनस करें तो इज एन इंटीजर, तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है, इज एन इंटीजर। ठीक है बच्चों, ओके दैट्स इट। अब आगे क्या बोल दिया है आपसे, कहते हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, कोई बात नहीं। अब देखो z जो एक सेट आपसे बोला गया है वो किसका सेट है, इंटीजर्स का सेट है, और वो इंटीजर्स कितने हैं बेटा, अगर आप z को देख रहे हो तो भैया नेगेटिव में भी हैं बहुत सारे, समझ रहे हो ना, और पॉजिटिव में भी होंगे बहुत सारे, यानी कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर भी बेटा कितने आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि आप इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करते हो तो हमेशा इंटीजर ही मिलता है, कोई सब इंटीजर ले लो आप, 2 3 ले लो, 5 7 ले लो, 11 18 ले लो, तो हमेशा इंटीजर मिलता है, तो इसीलिए इसको रोस्टर फॉर्म में तो हम नहीं लिख सकते, है ना, दैट्स इट, रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ इसकी डोमेन और रेंज आपसे मांगी थी सिर्फ और सिर्फ, तो वो हम जरूर बता सकते हैं कि डोमेन क्या होती है बेटा, पहला सेट होता है, पहला सेट क्या है, इंटीजर, है ना, और रेंज दूसरा सेट होता है, दूसरा सेट भी इंटीजर सेट, और अगर कोडोमेन मांगी होती तो वो भी क्या आता, इंटीजर ही आता, है ना, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, मैं थोड़ा सा साइड हो गया था, और बस आज की क्लास ओवर होती है यहीं पे, और मिलते हैं बच्चों अगली लेक्चर में, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो